इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। क्रिप्टो मार्केट में ना बहुत सारे लोग बेसब्र रहते हैं। मतलब क्रिप्टो मार्केट में आप दो तरह से ट्रेड कर सकते हो। आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो और फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स में आप लॉन्ग शॉर्ट करते हो और स्पॉट में आप सीधा बाय किया, सेल किया। मतलब जहां खरीदना है खरीद लिया, स्पॉट में बैठ के बस वेट करो, प्राइस बढ़ेगा तो उसको सेल कर दिया। ये होता है स्पॉट में, सिंपल सी ट्रेडिंग है बाय सेल की। लेकिन फ्यूचर्स में क्या है, आपको एक तरह से प्रेडिक्ट करना है कि आप जिस कॉइन में ट्रेड ले रहे हो, लॉन्ग का मतलब है कि उसका प्राइस बढ़ना चाहिए अगर आपने लॉन्ग का ट्रेड लिया है, क्योंकि बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। और डिपेंड लेवरेज के ऊपर भी थोड़ा सा करता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अगर आपने शॉर्ट का ट्रेड लिया है तो प्राइस गिरना चाहिए उस कॉइन का। सिंपल सा यहाँ पे फ्यूचर्स में भी फंडा है। लेकिन बहुत सारे लोग ना बेसब्र रहते हैं और ये बेसब्री क्या कराती है, लॉस कराती है। लॉस का अगर हम एक इम्पॉर्टेंट, एक मुख्य कारण समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग लॉस करते क्यों हैं क्रिप्टो के अंदर। बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, या तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, या उनको नॉलेज नहीं होती, या वो फिर बहती गंगा में बस जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई कॉइन पंप कर रहा है तो उसका शॉर्ट का ट्रेड ले लिया। ले सकते हो आप ट्रेड, कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर चार्ट्स एनालिसिस आप नहीं कर सकते, आपको नहीं आता, बस आप यूं ही ट्रेड ले रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं रिस्की है। ठीक है, और बेसब्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपके ऊपर। चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए भी, अगर आप बेसब्र हो ना, आपने 6 महीने का सोच के आपने कॉइन खरीदा या 1 साल के लिए खरीदा, बेसब्री इतनी आ गई कि आपसे 1 महीने भी होल्ड नहीं हो रहा वो, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट ही नहीं दे रहा। जिस डेट को आपने खरीदा, पहले 2-3 दिन या 1 वीक तक प्राइस ऊपर चल रहा था, आपको सही लग रहा था कि हाँ प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन सेकंड वीक में, थर्ड वीक में प्राइस आपने जिस प्राइस पे खरीदा था वहां से नीचे आ गया, तो क्या होगा, बेसब्री कहीं ना कहीं मतलब बेसब्री आ जाएगी और पैनिक सिचुएशन आ जाएगी। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि जिस एंट्री पे उन्होंने खरीदे ना, वहां से प्राइस ऊपर जाना चाहिए बस। देखो, ये जो आपकी बेसब्री है ना, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, क्योंकि आपने जब 6 महीने 1 साल के लिए कॉइन खरीदा, तो आप बेसब्री क्यों दिखा रहे हो। और यही बेसब्री, आप इसको समझोगे तो आपको लॉस होगा ही नहीं क्रिप्टो में, क्योंकि अगर आप बेसब्र नहीं होगे तो लॉस नहीं करोगे। क्योंकि एक आप ना, जब तक स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे कौन से कॉइन्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेने हैं। देखो, स्ट्रेटजी का मतलब ही यही होता है, जो कॉइन आपने लिस्ट बना ली कि मेरे को ये इस प्राइस पे चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, 6 महीने 1 साल के लिए, मैं 6 महीने 1 साल होल्ड करूंगा, जितना मेरा टारगेट है टारगेट सेट कर लीजिए। उसके बीच में प्राइस नीचे आए या 6 महीने तक ऊपर जाए, क्योंकि टारगेट आपके जो है सेट हैं वहाँ तक प्राइस जाना चाहिए 6 महीने में। लेकिन अगर 1 महीने में नीचे आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि आपके टारगेट 6 महीने से लेके 1 साल के हैं, वो आपकी होल्डिंग्स हैं। आपने जो 6 महीने से 1 साल का टारगेट लिया तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, वहाँ बेसब्री नहीं दिखानी। लेकिन वहाँ भी बेसब्री दिखाते हैं बहुत सारे लोग, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते लंबे टाइम के लिए। क्योंकि क्रिप्टो में अगर आप लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते ना, तो क्रिप्टो मार्केट आपको कुछ भी नहीं दे सकता। होल्ड इज गोल्ड, क्योंकि 2-3 साल भी अगर आपने सही क्रिप्टो होल्ड कर लिए, ठीक है, वो बहुत बड़े रिजल्ट देते हैं और दे चुके हैं। आप उठा के देखिए 2021 से लेके अब तक के कॉइन्स, कौन कौन से कॉइन्स इतने पंप हुए हैं। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप डेली ट्रेड कर रहे हो स्पॉट में, ठीक है, बहुत सारे लोग इंट्राडे की बात करते हैं, लेकिन स्पॉट में कभी कभी क्या होता है, मार्केट की सिचुएशन ना थोड़ी डामाडोल हो जाती है, चार्ट्स भी थोड़े न्यूट्रल में चले जाते हैं, तो हो सकता है अगले दिन या 2 दिन तक उसका प्राइस बढ़े। लेकिन अगर आप होल्ड करते हो ना, देखो स्पॉट में भी अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर होल्ड कर रहे हो 3 दिन, 6 दिन, 1 वीक, 2 वीक तक होल्ड कर रहे हो ना, तो होल्ड करने का बेनिफिट आपको मिलेगा। हो सकता है जिस लो लेवल पे आपने खरीदा है वहाँ से प्राइस डबल हो जाए। इस वीक नहीं हो रहा तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा। चार्ट्स देखो, कॉइन अगर नीचे आया ना तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ज़्यादा नीचे गिर चुका है तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बस थोड़ा सा नीचे वो ड्रामा करेगा, डामाडोल होगा कि आप बाहर निकल जाओ, मैं और नीचे जा रहा हूँ। नहीं, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है ताकि बहुत सारे लोग उसको डिप में खरीद ही ना पाएँ कि यहाँ से प्राइस और नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डराना भी ज़रूरी होता है, और वहाँ से और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना नीचे गिर चुका है, कोई ऑप्शन नहीं है, वो देर सवेर जाएगा ऊपर ही। तो एक तो ये आपकी
थोड़ा सा माइंडसेट भी स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा, फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि स्पॉट में तो ठीक है आपने बाय कर लिया, वेट कर लिया, खरीद लिया, प्राइस बढ़ा आपने सेल कर दिया, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस कहीं ना कहीं खाते हैं मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो फ्यूचर ट्रेडिंग में ना मार्केट वॉलेटाइल है, और मार्केट की वॉलेटिलिटी आप देख रहे हो मिलियंस ऑफ डॉलर के लिक्विडेशन करती है, कभी लॉन्ग्स वालों के, कभी शॉर्ट्स वालों के। अगर आप हाई लेवरेज यूज़ कर रहे हो, सबसे पहली चीज़, ऐसी करंट मार्केट सिचुएशन में हाई लेवरेज का यूज़ आप कर सकते हो अगर आप श्योर हो किसी कॉइन को लेके। नहीं हो तो हाई लेवरेज मत करना। गाड़ी अगर आप फुल स्पीड पे चलाओगे तो आपका पैसा 1 मिनट में ज़ीरो हो जाएगा, और अगर आप सही भी हो गए तो आपका 1 मिनट में डबल भी हो जाएगा, ट्रिपल भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो श्योरिटी के साथ कीजिए, चार्ट्स एनालिसिस प्रॉपर होने चाहिए, और लेवरेज को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर्स के अंदर गाड़ी का स्पीड को मेंटेन करना। तो लेवरेज कम से कम यूज़ कीजिए, 3x यूज़ कर सकते हो, 5x, ज़्यादा से ज़्यादा 7x, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10x, 20, 25 या 50 तक मत जाइएगा, ठीक है, वो बहुत रिस्की लेवरेज हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। तो जब एक्सपीरियंस हो जाए, जब आप इतनी कैपेबिलिटी आ जाए आपके अंदर, तब आप हाई लेवरेज यूज़ कर सकते हो। तो हमने बात की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, स्पॉट ट्रेडिंग की, शॉर्ट टर्म की, और फ्यूचर ट्रेडिंग की, और आपको समझाया कि अगर आप वेट करोगे ना तो रिजल्ट अच्छे दिखेंगे, ठीक है, सही ढंग से चलोगे। और अगर आप बेसब्री दिखाओगे तो आप ना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर पाओगे, ना लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आप होल्ड कर पाओगे, ना ही स्पॉट ट्रेडिंग में आप कुछ दिनों में अच्छे रिटर्न्स गेन कर पाओगे, और ना ही फ्यूचर ट्रेडिंग में आप, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड भी कभी कभी वेट करा देती है, 1 दिन का, 2 दिन का, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि बेसब्री क्रिप्टो मार्केट में नहीं चलेगी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में बेसब्री आपके पैसे ज़ीरो भी कर सकती है, आपके फंड को ज़ीरो भी कर सकती है। तो जो भी कर रहे हैं रिसर्च के साथ करें, बिना रिसर्च के कुछ भी ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।